नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू स्किल IQ हिंदी एंड वी विल लर्न इंग्लिश इन इजी हिंदी लैंग्वेज। दिस इज आवर स्लोगन। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्किल IQ हिंदी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग आसान भाषा में इंग्लिश को बोलना सीखते हैं। आसान भाषा में इंग्लिश को कैसे बोला जाए, कैसे सीखा जाए, कैसे समझा जाए, हम उस चीज़ को सीखते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हमने जाना था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ब्रीफ कर दूं कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने जो टेंस के बारे में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। तो टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस का जो होता है वो चार काइंड्स होता है। प्रत्येक टेंस के चार चार काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं। तो पहले मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में उसका जो पहचान होता है, उसका रिकॉग्नाइजेशन होता है, कैसे पहचानेंगे कि वो टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो मैंने बताया था किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में, किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में यदि ता है, ती है, ते है, इससे यदि वो सेंटेंस का अंत होता हो तो हम समझेंगे कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। और इसके लिए मैंने बताया था कि जो आपका स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो बताया था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट बताया था। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट तो होगा, विषय आपका होगा, कर्ता आपका होगा, और वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप होगा, देन फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो वर्ब का मतलब होता है, जो वर्ब होता है ये वर्ब का पहला रूप। जैसे मैंने बताया था गो का जो पहला रूप हो, गो तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लें कि गो आपका पहला रूप है। और यदि इसके पांचवें रूप का इस्तेमाल किया जाए तो हाउ वी कन्वर्ट गो इनटू द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्लस ES लगा के ये हो जाएगा GOES, ये हो जाएगा गोल, और ये हो जाएगा वर्ब का पांचवा रूप। और इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें मैंने बताया था ही, सी, इट प्लस एनी नेम। किसी भी नेम के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है, जैसे सीता गोज, सीता गोज, महेश प्ले, या राम प्लेज, PLAYS, प्ले, राम खेलता है। ऐसे मोहन लिखता है, क्या होगा, मोहन MOHAN, मोहन राइट्स, WRITES, राइट्स। यहाँ पे वर्ब का पांचवा रूप लगा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, और इसी को आगे बढ़ाने के क्रम में आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी आता है, अभी हमारा चल रहा है असर्टिव सेंटेंस। क्या चल रहा है हमारा, असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है। या ऐसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं कि एक ही हो रहा है पॉजिटिव सेंटेंस किसी भी। जैसे हम लोग का अभी चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या चल रहा है, सिंपल, मैं ब्रीफ ही ले रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट TENS, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सामान्य। आप मेरे साथ कनेक्ट होना है तो मेरे साथ एक बार दोहराते चलो, आप रिपीट करते चलो, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। बेसिक से टेंस बता रहा हूँ आपका। और दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू शुड रिपीट विद मी। इफ यू विल repeat with me, then it is very easy to make you understand that how to translate into English present simple tense, past perfect tense, whatever, जो भी सेंटेंस आपका होगा, जो भी टेंस आपका होगा। सामान्य, क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल, ये होता है। और स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका जो सेंटेंस होता है, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, POSITI, पॉजिटिव सेंटेंस, SENTENCES, पॉजिटिव सेंटेंस। यही आपका होता है असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव, SENTENCES, असर्टिव सेंटेंस। और तीसरा इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव, AFFIR, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दिस थ्री नेम्स आर सेम, दिस थ्री नेम्स आर सेम। फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड असर्टिव सेंटेंस, और थर्ड होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम हिंदी में सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य।
जिससे हमेशा नहीं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें हमेशा इसमें पॉजिटिविटी को ही शो करते हैं, इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। वी डू नॉट यूज नॉट इन दिस सेंटेंसेस, दैट्स व्हाई दिस ऑल आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस और द अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी कॉल दिस। चलिए तो हम लोग इसी क्रम में अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं सिर्फ सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, और सेंटेंस यदि आप समझ जाओगे बनाना धीरे धीरे तो आप लोगों को बोलने में काफ़ी आसानी होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, तो आपको बोलने में परेशानी नहीं होगी। और इंग्लिश इज सो फनी लैंग्वेज। सॉरी, क्योंकि खांसी अभी हो रही है, 4-5 दिन से मुझे फीवर था, दैट्स व्हाई आई वाज अनएबल टू अटेंड द क्लास। चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ही सी और नेम और कोई भी इट के साथ वर्ब का 5वां रूप होता है। जैसे वह खाना पकाती है, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि वो है, शी होगा यहाँ पे, लड़की के लिए है, शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। वह बाजार जाती है। क्या वह बाजार जाती है, क्योंकि यहाँ पे शी है, वह लड़की का इस्तेमाल हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये है, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। शी गोज, जी ओ प्लस ई एस, क्या हो जाएगा ये, गोज, क्या हो जाएगा, गोज, और ये हो जाएगा वर्ब का 5वां रूप, शी गोज टू द मार्केट, द मार्केट, MARKET, शी गोज टू द मार्केट, ऐसे बोलेंगे, शी गोज टू द मार्केट, ठीक है। तो कॉमनली हम ऐसा जानते हैं कि शी गोज टू द मार्केट, ठीक है। वैसे आर यहाँ पे साइलेंट होता है, बट कॉमन भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम लोग इस तरह से बोलते हैं, शी गोज टू द मार्केट और शी गोज टू द मार्केट, शी गोज टू द मार्केट। आर कॉमनली साइलेंट होता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग बोलते हैं शी गोज टू द मार्केट, ठीक है ना। मीरा फूल तोड़ती है। मीरा यहाँ पे एक लड़की का नाम है, MEERA, मीरा प्लस PLUCKS प्लस फ्लावर्स, FLOWER, मीरा प्लस फ्लावर्स या द फ्लावर्स, मीरा प्लस द फ्लावर्स, मीरा फूल तोड़ती है। इसलिए एक बार देख लेते हैं। वह खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, वह बाजार जाती है, शी गोज टू द मार्केट, मीरा फूल तोड़ती है, मीरा प्लस द फ्लावर्स। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्सेप्टिव सेंटेंस है। अभी हम लोग एक्सेप्टिव सेंटेंस में ही चल रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अभी सिर्फ वह का ही लेते हैं, और वह का लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ वर्ब के 5वें रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी वर्ब का कौन सा रूप, 5वां रूप का इस्तेमाल करते हैं, एस या ES वाला फॉर्म जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जो वर्ब होता है, वर्ब प्लस S प्लस ES, यहाँ पे स्लैश देते हैं, S या ES इक्वल टू वर्ब का 5वां रूप। और कोई भी नाम के साथ सीता, गीता, मोहन, श्यामा प्रसाद जो भी होता है, टॉम, मोहन, इन सब के साथ वर्ब के 5वें रूप का इस्तेमाल करते हैं। सीता रामायण पढ़ती है, सीता रामायण पढ़ती है। क्या ट्रांसलेशन होगा उसका, क्योंकि यहाँ पे सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सीता इज एन नेम, दैट्स व्हाई वी यूज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द फॉर्म। सीता रामायण पढ़ती, सीता पहले में सीता, दूसरा में पढ़ती है, 1 नंबर में सीता, 2 नंबर में पढ़ती है, और 3 नंबर में रामायण। सीता रीड्स, READS, रीड्स द रामायण, RAMAYANA, रामायण। क्योंकि यहाँ पे सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ब के 5वें रूप का इस्तेमाल किए। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। हम लोग जो किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, तो उसका नंबरिंग कैसे करते हैं। जैसे सिंपल सा, राम रोज
अखबार पढ़ता है, पूर्ण विराम। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट का आना, राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, राम हो गया सब्जेक्ट, और पढ़ना हो गया आपका वर्ब, और ये अखबार जो हो गया ये हो गया क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और यहाँ पे रोज है। तो इसको कैसे नंबरिंग करेंगे हम, राम रोज अखबार पढ़ता है, तो मैं इसका 1 नंबर से नंबरिंग बता देता हूँ कि ये क्रम वाइज कैसे आएगा। सबसे पहला होगा राम, 1 नंबर में आएगा राम, 2 नंबर में राम पढ़ता है अखबार, चौथा में आएगा रोज, और पढ़ता है चूंकि है यहाँ पे मुख्य क्रिया के रूप में है, तो है का इस्तेमाल यहाँ पे क्या होगा, वो वर्ब के साथ हो जाएगा, राम अखबार पढ़ता है। तो 1 नंबर में मैंने बताया राम, 2 नंबर में इसका आ जाएगा वर्ब, रीड्स द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर डेली, DAILY, राम रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, राम रोज अखबार पढ़ता है। ये आपका इस असर्टिव सेंटेंस का कन्वर्जन हो गया। चलिए तुम सिंपल सब कुछ अब लेते हैं, 4-5 मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूँ और आप इसे बनाने का प्रयास करें, ठीक है, कैसे होगा, या कमेंट बॉक्स में जुड़ के बनाएं। इस छोटा छोटा मैं दे रहा हूँ, तुम जाते हो, वह खाता है, श्याम पढ़ता है, रवि क्या है तो गाता है, मोहन लिखता है, सीता हंसती है। चलिए आप लोग बना लिया तो ठीक, कमेंट में फटाफट आप लोग बना के बताएं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। चलिए आप लोग चेक करो कि राइटर हो, तुम जाते हो, क्या होगा, यू गो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ही सी इट, और कोई भी नाम को छोड़ दो, उसके बाद जो भी होता है उसके साथ वर्ब का पहला रूप होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम जाते हो, यू गो, जाते हो टोटल हो जाएगा गो, वो आता है, तो बताइए सी इट्स, वो खाता है, ही होगा, सॉरी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर, ही इट्स, खाता है का क्या हो गया इट्स, श्याम पढ़ता है तो श्याम क्या हो जाएगा, श्याम रीड्स, READS रीड्स, रवि गाता है, रवि का हो गया RAVI रवि, और गाना का हो गया SINGS सिंग्स, मोहन क्या है लिखता है, तो क्या हो जाएगा, मोहन राइट्स, WRITES राइट्स, और राइट्स का मतलब हो गया पूरा लिखता है, सीता हंसती है तो क्या हो जाएगा, सीता लाफ्स, LAUGHS लाफ्स। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, और आप चाहो तो इसे इजीली बना सकते हो। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, और क्लियर नहीं हो, जहाँ परेशानी हो, आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जुड़कर पूछ सकते हो कि सर इट इज राइट और रॉन्ग, एंड व्हाई इट इज राइट एंड व्हाई इट इज रॉन्ग। चलिए कुछ और सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, सिंपल आप लोग इसे बनाना, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह गाता है, वह लिखती है, वह सोता है, वह सोती है, वह नहाता है। ये कुछ सेंटेंस है जो आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा देन आई विल फिनिश इट। चलिए आज के क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगा आप कमेंट कर बताना, और जो आप सीख रहे हो सीखने में कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आर यू एंजॉयिंग द क्लास और नॉट, सो राइट योर मैसेजेस
in the chat box. And for your kind information, this series will be continued. Okay, and if you like this class, like, subscribe, and share the videos. Thank you. Bye bye. Have a nice time.